हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, बहुत से बच्चों के मन में विचार आ रहे हैं कि सर, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, कुछ आइडिया हो तो बता दीजिए भाई। तो अगर हम आज बात करते हैं कट ऑफ की, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और किस जोन से फॉर्म भरना है इसकी भी बात हम लोग आज करेंगे, किस जोन पे फॉर्म भरना है। देखो, आपको पहले कुछ चीजें हम बता दें। तो पहले बात करते हैं हम लोग, जो ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था वो आपका आ गया था 28 दिसंबर को, ठीक है। इसके बाद जो पब्लिक हुआ था वो हो गया था 22 जनवरी को, और 23 जनवरी से इसके फॉर्म भरने चालू हो गए थे, ठीक है। तो आगे अगर बात करते हैं तो 22 फरवरी को इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 22 फरवरी तक आप लोगों को इसके फॉर्म भर लेने हैं, ठीक है। 23 24 ये 2 दिन आपको पेमेंट के लिए है। अगर मान लो आपका किसी भी कारण से पेमेंट नहीं कर पाए तो 23 24 को आप पेमेंट कर देंगे। ये आपको कर लेना है, फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के बाद किस तरह से तैयारी करेंगे, सिलेबस आपको पता ही है भाई। 90 मिनट का एग्जाम होता है। जनरल साइंस साइंस के जो 25 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग 30 क्वेश्चंस की आती है, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस और करंट अफेयर जो होता है जाकर वो 20 क्वेश्चंस का आता है। और आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। 1/4 की क्या होती है, माइनस मार्किंग होती है। ये सब चीजें आपको बहुत ही अच्छे से पता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी बात करते हैं, पहले बात करते हैं जो वैकेंसी रिलेटेड, किस में कितनी वैकेंसी आई है। टोटल जो वैकेंसी की बात करते हैं, जैसा कि आपने यूट्यूब में देखा ही होगा कि 32,438 पद आए हैं भाई। सामान्य टीचर जिनको अपना क्या करना है, कोर्स बेचना है, जिनको अपना कोर्स बेचना है, वो यही गाते घूम रहे हैं कि 32,438 वैकेंसी आई है, मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है, ठीक है। तो हमें कोई कोर्स नहीं बेचना है, तो आपको हम बता दें। देखो, ये दिखाए भी है इसमें, की पॉइंट्स मैन की है, ये तुम्हारी ट्रैक मैन की है, ब्रिज वाले की है, ठीक है ना, वे की है। टोटल ये जो पोस्टें आपको दिख रही होंगी, कितनी दिख रही है भाई, 32,438। क्या लेकिन रियल में, वास्तविकता में इतनी वैकेंसी है? देखो भाई, समझो बात को, 20% तो अप्रेंटिस वाली सीट हटा लो, 20% ये तुम्हारा यक सर्विसमैन का जो हटा लो, 4% जो विकलांगों के पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं वो हटा लो। टोटल कितने हो गए भाई, टोटल हो गए 44%। और अगर कोई चीज अपने आप में 100% होती है तो उसमें 44 सब्ट्रैक्ट करा लो तो कितना बचेगा, 56%। तो वैकेंसी तो मात्र 56% है, यानी कि 32,438 का जब आप 56% निकालोगे तो लगभग 18,000। तो वैकेंसी मेरे भाई 18,000 है। ये जो फर्जी दिखाया जा रहा है यूट्यूब पे कि वैकेंसी 32,000 है, ना मेरे भाई, वैकेंसी 32,000 नहीं है। आप लोग इस कैटेगरी में नहीं आते होंगे, ना कि एक सर्विसमैन होंगे, ना पीडब्ल्यू होंगे, ना अप्रेंटिस होंगे। तो आपके लिए कितनी वैकेंसी है, 18,000। तो भैया कट ऑफ तो 18,000 में बनेगी आपकी, ना कि 32,000 में बनेगी। तो याद रखना कि वैकेंसी 18,000 है, कट ऑफ 18,000 में बनेगी, तो पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं आगे कि हाँ, ये सबसे पहले देख लो कि ये तुम्हारा एसएससी जीडी का जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए कुंभ का आगाज हो गया, महाकुंभ का आगाज हो गया। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, यानी कि जीएस का प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग जीएस चल रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपका हिंदी और मैथ भी आ जाएगा, हिंदी और मैथ भी आ जाएगा। तो इसको करना बिल्कुल भी ना भूले, इसको करना बिल्कुल भी ना भूले। अब आपके कुछ क्वेश्चन मन में उपज रहे होंगे, क्या कट ऑफ जोन वाइज जाएगी? तो कट ऑफ तो आपको पूरा हम बताएंगे ही बताएंगे वीडियो में। सही बताएं तो कट ऑफ जो जोन वाइज जाएगी बिल्कुल सही है, यस है इसका आंसर। बिल्कुल, देखो इलाहाबाद का जोन अलग है, ठीक है ना, अपना एनसीआर जो है वो अलग है, गोरखपुर अलग है, जब बैंगलोर अलग है जोन। तो ये सब जोन वाइज कट ऑफ है, तो जोन वाइज कट ऑफ तो जाएगी ही जाएगी। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। देखो, वैकेंसी भले ही 18,000 है, ठीक है ना, लेकिन आपको 32,000 बताया गया है और आप लोग मान भी रहे 32,000 है, ठीक है। फिर भी हम कह रहे पिछली बार लगभग 1 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे थे। पिछली बार कितने भरे थे, 1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। हम अब की बार कह रहे हैं कम भरे जाएंगे, फिर भी 70-80 लाख तो भरे जाएंगे ना। कम से कम कितने भरे जाएंगे, 70 लाख तो फॉर्म भरे ही जाएंगे।
अगर 70 लाख फॉर्म भरे जाएंगे तो भैया पेपर कितने दिन चलेंगे? 1 महीने। 1 महीने इसके पेपर चलेंगे। अब 1 महीने पेपर चलेंगे तो 100% है, 100% है क्या कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा? यस। ठीक, इसके बाद पीटी के लिए कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे? अब हम पीटी की बात कर लेते हैं, जो जो तुम्हारा टेस्ट होता है इसकी बात कर लेते हैं। ये होता है फिजिकल एबिलिटी टेस्ट पेट के लिए, जो तुम्हारा पीटी होता है। इसमें जो मेल कैंडिडेट है उनको 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट में। बाकी रनिंग के लिए क्या है कि 1000 मीटर की रनिंग है और 4 मिनट में। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो भाई बहुत कठिन है, नहीं चल पाएंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब एक जिसको इस टाइप का एक चबूतरा मान लो बना लेते हैं हम। ये देखो इस टाइप का मान लो, इसे चबूतरा बना हुआ है, यहाँ पर एक बोरी रखी होगी इस टाइप की। आराम से आपको इस तरह से यहाँ पर आपको ऐसे आराम से खड़े होकर इसको बोरी को कंधे में रखना है। ठीक है, बोरी में बालू भरी होगी, आराम से टहलते हुए खड़खड़ मार के 100 मीटर चल देना है। यहाँ पर एक ग्रीन मैट लगी होती है, तो ग्रीन मैट में आपके पैर में चिप बंधी होगी। जैसे ही आप कहते हैं ग्रीन मैट पे पैर रखोगे वैसे आपका टाइम चालू होगा। इसमें रखने में कोई टाइम नहीं लगता, आप 5 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, जब आपको लगे कि नहीं भैया रख लिया है फिर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। उसी प्रकार गर्ल्स का भी 20 किलो वजन को उठाना होता है। ठीक है ना। अब गर्ल्स की समस्या है, गर्ल्स 20 किलो की होती ही है तो फिर तो समस्या हो जाएगी। ठीक है ना। तो खाओ पियो थोड़ा सा मोटे हो तो 20 किलो वजन आराम से उठा लोगे। ठीक, और ये क्या है कि इसमें 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रेस होती है, 5 मिनट 40 सेकंड में होती है, तो ये भी आप लोग निकाल लोगे। तो और इसके बाद कितने गुना बच्चे निकाल लिए जाते हैं, तो यहीं पर देखो कहीं पर लिखा होगा 3 गुना बच्चे। 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे, यहाँ पर लिखा होता है कि वो 3 टाइम्स, देखो नहीं का 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना बच्चे आपको लिए जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये वाला हो गया कि भाई कितने गुना बच्चे ले जाते हैं, तो 3 गुना लिख लिया इसका। अगला जो क्वेश्चन आपके मन में है कि पेपर कब तक होगा, तो पेपर का कोई भी डेट नहीं है। डेट क्या है? फिक्स नहीं है, डेट फिक्स नहीं है पेपर की। जो भी आपको बता रहा है कोई क्लियर तो डेट नहीं, ऑफिशियली तो कोई डेट फिक्स नहीं है। फिर भी आपको हम बता दें पेपर जल्दी होगा, लगभग जुलाई के बाद होगा। जुलाई के बाद होगा, जुलाई के पहले नहीं होगा पेपर, जुलाई के बाद ही होगा। जुलाई के बाद कब हो सकता है? सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, कभी भी हो सकता है। जुलाई के बाद होगा पेपर, ये मान लो, जुलाई के पहले नहीं होगा पेपर। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ के लिए तो कितना बड़ा सा लेकर आए हैं। ठीक है, कुछ जोन्स की लेकर आए, सारे जोन की नहीं लेकर आए, कुछ जोन की कट ऑफ लेकर आए, फिर आपको बताएंगे 2025 की कट ऑफ किस हिसाब से कितनी क्या जाएगी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसकी बैंगलोर। देखो एक बैंगलोर है, बैंगलोर की जो पिछली बार वैकेंसी थी, पिछले बार 1 लाख वैकेंसी आई थी, जिसमें से 7000 लगभग इतनी वैकेंसी थी। प्रेजेंट में अभी कितनी वैकेंसी है? 503 है। 503 वैकेंसी, उस 18,000 में नहीं बता रहे हैं, 32,000 में बता रहे हैं। 503 वैकेंसी है। तब जनरल की कटाप 66 नंबर गई थी, समझ लो आप। अभी 2500 वैकेंसी है भुवनेश्वर में, और 964 अभी प्रेजेंट में है। 2019 में 2555 थी, अभी 964 है, तब 66 गई थी जनरल की। और इसके बाद कोलकाता में लगभग 10,000 वैकेंसी थी, अभी 1000 वैकेंसी, 70 नंबर गई थी। इसके बाद पटना में 3500 है, अभी कितनी है? 1266 नंबर गई थी। ठीक है, बिलासपुर 1600, अभी 1300 कुछ है, 60 नंबर कट ऑफ गई थी। ठीक है ना, अब की बार बिलासपुर में ज्यादा वैकेंसी आई है। गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो गोरखपुर में कितनी वैकेंसी भाई? 1300 कुछ पद है, इसमें 69 नंबर गई थी। इसके बाद जयपुर की कटाप 1300 कुछ गई, 68 नंबर के आसपास गई थी। बाकी आप ये ईडब्ल्यूएस की कटाप मत देखिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस 2019 में नया नया आया था, बहुत कम बच्चों ने बनवाया था। अब सारी बातों की एक बात सीधे बताओ कि 2025 की कटाप कितनी जाएगी ना भाई, इधर उधर की बातें मत करो। 2025 की कटाप बताओ भाई, सीधे सीधे क्या बताना है भाई? 2025 में, तो 2025 की अगर बात करते हैं, देखो अभी कट ऑफ तो नहीं बता सकता कोई, अभी क्या बता सकता है आपको? सेफ स्कोर। तो सेफ स्कोर कितने अटेम्प्ट करें? देखो आपको कम से कम भाई, कम से कम 75 की तैयारी तो लेकर चलनी ही चलनी है। 75 की तैयारी लेकर चलनी है। क्या नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा? देखो आपको 75 क्वेश्चन करने ही करने, 75 में 4-5 आपके गलत हो गए, 7-6-7 गलत हो गए, 65 नंबर तो आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से बिना तुक्का मारे करोगे तो 65 आ जाएंगे। अब 65 में क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आपको इसी में जितने आपके गलत होंगे उतना आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, तो लगभग आपके फिर से 75 बन जाएंगे, यानी कि 75 में 75 आपके बन जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमें कितने की तैयारी करनी है? 75 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है।
आप किसी भी जोन से भरें। अब देखो, हाँ एक चीज और समझो बात को, किसी जोन की 66 नंबर जा रही है, किसी जोन की 60 जा रही है, किसी की 70 जा रही है। क्यों? अगर ऐसा हो गया तो भैया वही जोन बता दो जिस जोन से भरे तो कट ऑफ कम जाए। तो उसके लिए एक और वीडियो बनाया है हमने, किस जोन से फॉर्म भरा जाए, ठीक है, किस जोन से फॉर्म भरा जाए, इसके लिए एक और वीडियो बनाया है। और हमें कोई कोर्स नहीं बेचना है, इसलिए हम बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं आपको। जिसको कोर्स बेचना होगा वो बांधेगा इस पे आके। हमें कोई कोर्स नहीं बेचना है, तो हम बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है। तो किस जोन से फॉर्म भरा जाए उसके लिए अलग वीडियो बनाया है हमने, सेपरेट वीडियो है, तो उसको देख ले, उससे आपको पता चल जाएगा किस जोन से हम लोग फॉर्म भरे। इसमें हमने कट ऑफ की बात बताई। कट ऑफ 2025 में अगर बात करेंगे तो 75 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने हैं। जो आपको 90 बता रहे हैं तो भैया उनको बैठा दो पेपर में जाकर, वो खुद ही 90 नहीं कर पाएंगे, ये बता दें। ग्रुप डी का पेपर है, हार्ड पेपर आता है, जो आपको बहुत से चैनल वाला 90 प्लस जाएगी। ठीक है, तुम 90 खुद पेपर में बैठ के बताओ, बैठ जाओ जाकर और 90 लेकर आओ जाकर, समझ में आएगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि 90 प्लस तो मुश्किल ही है। हम बता रहे हैं जो 75 वाला, 75 का एक आंकड़ा रखो। इसके बाद ये जो हमने आपको बताया था कि भाई जो जीडी की तैयारी कर रहे हो, इसको आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इन क्लासों पे, तो इसको एक बार जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप आगे देखना, नहीं अच्छा लगे तो ना देखो। मेरे कहने से एक बार इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। 1 घंटे की क्लास नहीं होती है, मात्र 20 मिनट की क्लास है। 20 मिनट की क्लास है। ये जीएस वाली तो ऐसे होती है 15 मिनट के आसपास, तो 15 और 20 मिनट की क्लास होती है। इन जो दोनों क्लास को डेली देखेंगे। बहुत जल्दी हमने बोला कि आप लोगों को अगर सहयोग मिलेगा तो हिंदी और मैथ की भी क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।